वेलकम फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का टेक बाजार में। मैं आपका दोस्त इंजीनियर गौरवदीप शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का और आशा करता हूं आप लोग कोविड से सुरक्षित होंगे। जैसा कि अब तक पिछली 3 वीडियोस आई ऑक्सीजन के ऊपर, दोस्तों मैंने कोशिश भी किया कि मैं जल्दी ये वीडियो चौथा वीडियो आपको दे दूं, क्योंकि कुछ लोग की क्वेरी थी कि काम नहीं हो पा रहा है। 2 लाइव स्ट्रीमिंग भी की, एक लाइव वीडियो भी बनाई, फिर भी कुछ लोगों के कमेंट किया है कि ये सब कुछ फेक है, फर्जी है, गलत है, क्यों बेवकूफ बना रहे हो। हर्षित जी बोल रहे हैं, गिल साहब हैं, पायलट इंडस्ट्री के बहुत ज्ञानी आदमी हैं। दोस्तों जो लोग टेक बाजार से जुड़े हुए हैं वो लोग सब लोग पर्सनली मेरा नंबर जानते हैं, 9412242818। मेरे थंबनेल्स पे भी मेरा नंबर मिलता है। तो क्या वजह है कि उनको इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब पे आके कमेंट करना पड़ता है कि ये सब कुछ फर्जी है, फेक है। या तो वो बहुत ज्यादा ज्ञानी है, अपना ज्ञान देना नहीं चाहते, या वो ज्ञान किसी का एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि उनको समझ नहीं। एक चीज लाइव मैं करके दिखा रहा हूं, मेरी फैक्ट्री में वो लड़का काम कर रहा है, बर्निंग करने के बाद मैं वीडियो डाल रहा हूं। और अगर फिर भी वो, मैं नहीं कहता कि वो ठीक है, हो सकता है गलत हो, तो भी क्या वजह है कि वो आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आके उसको गलत साबित करते हो, जबकि आप रेगुलरली सब्सक्राइबर नहीं हो उस चीज के, आप उस चीज को समझ नहीं पा रहे हो। तो आप पर्सनली मेरे से पूछ सकते हो सकता है मैं कहीं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हो, गौरव जी ये ऐसे नहीं, ऐसे होगा, या होगा ही नहीं। लोगों की मानसिकता को मैं नहीं पढ़ पाया। हाँ, दिल में एक खटास है, इस वजह से वीडियो शायद थोड़ा सा डिले भी हुआ। कमेंट पढ़ने के बाद भी मेरा मन नहीं हुआ कि मैं वीडियो कास्ट करूं। पर दोस्तों चूंकि परिवार बहुत बड़ा है और एक अगर गलती करता है तो बाकी लोगों के साथ अनजस्टिस मैं नहीं करूंगा। मेरा पहली चीज तो कॉज बिल्कुल क्लियर है, मैं किसी भी व्यक्ति से पर्सनली कोई सिंगल रुपये भी चार्ज नहीं कर रहा हूं इन वीडियोस के लिए, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बैटरी स्कूल जो इंस्टीट्यूशन चलाया है वो भी केवल इसलिए चलाया है कि हम लोग R&D स्टार्ट कर सके और जो आइडियाज आते हैं उन आइडियाज को कलेक्ट करके उस पर काम कर सके। कुछ कंसल्टेंट ब्रदर्स हैं, अनुराग जी हैं भरतपुर से, वो हमारे साथ जुड़े हैं और बहुत अच्छा लगता है कि उनको मेरे से ज्यादा नॉलेज होने के बावजूद भी वो मेरे से डिस्कस करते हैं और हम लोग कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। अनिल जी हैं कानपुर से, बाकी लोग भी हैं, चंद्रपाल जी हैं गाजियाबाद से। वो सारे लोग इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, इसलिए करते हैं कि हम कुछ बेटरमेंट कर पाए, ना कि एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने के लिए। किसी भी व्यक्ति विशेष, किसी भी एक व्यक्ति से हमने अभी तक सिंगल रुपये भी चार्ज नहीं किया, ना ही हमारा कोई ध्येय है इन वीडियोस को लेके। तो आप कृपया करके प्लेटफॉर्म पे आके फेक फर्जी जब कहते हैं, पहले उसकी ऑथेंटिसिटी जांच लीजिए। लाइव वीडियो इसीलिए दिया था कि लोग ये ना कहें कल को कि यार गौरव जी आपने बता तो दिया, करके तो दिखाया नहीं। कुछ लोगों ने डाले कमेंट, अगर सही है तो करके दिखाइए, तो हमने करके भी दिखाया। और गलत कुछ नहीं है, समझने की जरूरत है, केवल लेड की टेंडेंसी को समझिए। लेड हमारा 370 पे मेल्ट हो जाता है। नॉर्मल जो चाउमीन बनाने का एक स्टोव होता है या जो आपके घर में गैस होती है उसका टेम्परेचर 500 तक जाता है। जो कोठाली आपकी फैक्ट्री में लगी हुई है जिसमें आप जाली निकालने के लिए लेड को गर्म करते हो, वो 700, 750, 800 तक टेम्परेचर ले जाती है पॉट का, और अंदर नीचे जहां फ्लेम आ रही होती है वो 1000 से अबव होता है। तो आप तो फ्लेम से बर्निंग करने वाले हो। फ्लेम का टेम्परेचर मैंने अपनी प्रोब से चेक किया, यानी कि मैं क्लियरली आपको दोबारा बता देता हूं। अपने शील्ड प्लांट की जो पिक्चर के अंदर प्रोब लगी होती है उस पे उस गन से हिट कीजिए, देखिए कहां तक टेम्परेचर जा रहा है, फिर तो मानेंगे। आपको बर्निंग के लिए 400-500 का टेम्परेचर लगने वाला है, वो टेम्परेचर 1000 ऑनवर्ड्स जा रहा है, तो बर्निंग क्यों नहीं हो रही? फ्लेम मोटी आ रही है, कारीगर का हाथ सेट कराइए, बर्न कर लेगा। दिक्कत वहां आएगी जहां लोग बुलेट से काम कर रहे हैं, वहां थोड़ी दिक्कत है, और प्रोडक्शन स्लो है चूंकि टेम्परेचर उतना नहीं आ रहा। ऑक्सीजन का रोल कहीं भी बर्निंग में डायरेक्टली नहीं है, एक्सेप्ट एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है उससे एलपीजी आपकी बर्न हो जाती है। वो जो एडिशनल सिलेंडर आप लगाते हो वो केवल और केवल डियर टेम्परेचर को राइज करने के लिए लगाते हो। तो ये सोचना कि हमारा बिना ऑक्सीजन के काम नहीं होगा, गलत है। जरूरत नहीं थी पहले तो मैंने नहीं कहीं कभी इस बारे में वीडियो नहीं बनाया। अब जरूरत है, ऑक्सीजन नहीं है तो काम होना चाहिए। मैं अपनी इंडस्ट्री चला रहा हूं दोस्तों, आप भी चला सकते हो, बिना किसी पैनिक के चला सकते हो, और हम सब लोग मिलकर काम कर सकते हैं। ऑक्सीजन की जरूरत टेम्परेचर हाइक करने के लिए है, वहां पर हाँ ऑक्सीजन लगेगी। अब जो ये वीडियो का टॉपिक आज हमने डाला है थंबनेल में, वो ये है कि हम ऑक्सीजन प्लांट लगाएं तो जल्दबाजी तो नहीं कर रहे। इसको समझना बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन प्लांट जैसी कोई चीज होती नहीं है, ऑक्सीजन आप बना नहीं सकते।
फिर रिपीट कर रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ऑक्सीजन आप बना नहीं सकते। जो लिक्विड ऑक्सीजन की हम बात करते हैं या जो मेडिकेटेड ऑक्सीजन है, वहां पर कुछ अलग फॉर्मुलेशंस हैं, उनकी आपको जरूरत नहीं है। वो प्लांट ही लगभग करोड़ों में है, 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ 6 करोड़, या हो सकता है कि 50 लाख का भी हो। आपको इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन जनरेटर चाहिए। जो कंसंट्रेटर मार्केट में मिल रहे हैं उनका कॉन्सेप्ट समझिए, उनसे कुछ चीजें कोरिलेट कर लीजिए। ओवरऑल ये वीडियो केवल और केवल उसी चीज पे होने वाली है, तो आशा करता हूं ये चीज आपको समझ आएगी। और जो लोग अभी भी नॉन सब्सक्राइब इमेज चैनल को फॉलो कर रहे हैं, प्लीज ब्रदर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को स्प्रेड आउट कीजिए, जिससे लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचे। जो गलत कह रहे हैं उनको भी पता चले कि गलत कहां है और ठीक कहां है। शुरू करते हैं इस वीडियो को। ऑक्सीजन की जरूरत मैंने आपको बताई। हमें ऑक्सीजन की जरूरत केवल टेम्परेचर राइज करने के लिए चाहिए। नॉर्मल जितनी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है वो हमारे बर्निंग के लिए सफिशिएंट है। मैंने फैन ऑफ किया हुआ है, आवाज क्लियर आ पाए क्योंकि मैं माइक यूज नहीं कर रहा हूं। ऑक्सीजन हमें टेम्परेचर राइज करने के लिए चाहिए। तो अगर मेरे पास 21% ऑक्सीजन से मैं आज बर्निंग कर रहा हूं, अगर ये टेम्परेचर मेरे को प्योरिटी ऑफ ऑक्सीजन मेरे को 50% ऑनवर्ड्स मिल गया, तो मेरा टेम्परेचर राइज हो जाएगा और मेरा काम बड़ी आसानी से हो जाएगा। यानी कि मेरे को एयर मिल गई और उस एयर के अंदर 50% भी ऑक्सीजन अगर है तो भी मेरा टेम्परेचर राइज करेगा और मैं आराम से काम कर पाऊंगा। अब इस जंग को जीतने के लिए 3 चीजें लगने वाली हैं। जो ऑक्सीजन प्लांट जिसकी हम बात कर रहे हैं एग्जैक्टली वो ऑक्सीजन फिल्ट्रेशन प्लांट है। जैसे वाटर प्योरीफायर आप घर में लगाते हो नॉर्मल वाटर को आरओ वाटर बनाने के लिए, ऐसे ही एक प्लांट लगने वाला है आपकी फैक्ट्री में। अगर आप लगाएंगे ऑक्सीजन फिल्ट्रेशन प्लांट, वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन में से नाइट्रोजन को रिमूव आउट कर देगा, तो आपके पास जो बच जाएगी वो लगभग 80 to 90% प्योर ऑक्सीजन बच जाएगी और वो आपको फ्लेम जनरेशन के टाइम पे प्रेशर रिलीज करके देगी। तो एक चीज तो ये हो गई। अब इसके 3 हिस्से हैं इस प्लांट के। एक हिस्सा ऑलरेडी आपकी इंडस्ट्री में है, दैट इज कॉल्ड कंप्रेशर। कंप्रेशर के 2 टाइप मैंने आपको बताए थे, ऑयल और विदाउट ऑयल। मैक्सिमम इंडस्ट्रीज में ऑयल वाला है, कुछ जो नया प्लान कर रहे हैं वो ऑयल फ्री भी ले सकते हैं, वो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी यूज होता है। तो जो ऑयल फ्री कंप्रेशर है उसमें ऑयल पार्टिकल भी नहीं जाता, तो वो उनके लिए हेल्पफुल है। और जहां हम ऑयल वाला यूज कर रहे हैं वहां पे हमें या तो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा या उसकी एफिशिएंसी डेवलप करनी पड़ेगी। तो पहली बात तो ये कि हमने ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से लेके सक करके स्टोर कर लिया अपने कंप्रेशर टैंक के अंदर, तो आधी जंग तो हम यहां जीत गए। अब हमें इसमें से ऑक्सीजन में से एयर सेपरेटर के थ्रू मॉइस्चर रिमूव करना है। तो मैंने देसी तरीका भी बताया था कि एक बकेट बना लीजिए जिसकी एफिशिएंसी इतनी हो कि वो उतना प्रेशर हैंडल कर पाए, और उसके अंदर फोम, रुई, सिलिका कुछ भी भर दीजिए। मेरे एक सब्सक्राइबर ब्रदर ने बताया था कि हम उसमें सिलिका भी यूज कर सकते हैं। अच्छा लगा उनका आइडिया, इसलिए डिस्कस कर रहा हूं आपसे। कुछ भी डालिए जिससे मॉइस्चर उसके अंदर ट्रैप हो जाए। अब अगर मेरे ऑक्सीजन में जो मेरे पास एयर, ऑक्सीजन नहीं कर रहा हूं मैं, एयर में, यहां फिर भी कोई बात दिल वाली आ गई। गिल साहब है, कोई गिल है, पता नहीं कौन है, पायलट इंडस्ट्री के, वो अपने आप को कुछ बता रहे थे कमेंट में। वो कहते हैं कि मैंने कोड किया 90% ऑक्सीजन निकाल सकते। मैंने कभी कोड नहीं किया है और आज भी नहीं कर रहा हूं। 21% ऑक्सीजन आपके पास एटमॉस्फेयर में है, वो आपके लिए सफिशिएंट है। उससे ज्यादा प्योरिटी जितनी आप ले सकते हो, जितना आप बिल्डअप कर सकते हो, फायदेमंद है। 90% ऑक्सीजन वाली जरूरत हमें नहीं है। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में है, वो भी तब है जब हमारे लंग्स काम करना बंद कर देते हैं। जो कंसंट्रेटर हैं, अगर आप इनकी थ्योरी समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कंसंट्रेटर है क्या। जो 1 लीटर कैपेसिटी का कंसंट्रेटर है वो आपको 95% 93% की ऑक्सीजन देता है। जो 5 लीटर कैपेसिटी का है उतना ही प्रेशर पे वो उसकी जो एफिशिएंसी है देने की, वो लगभग 30% ऑक्सीजन मिल जाता है। यानी कि एटमॉस्फेयर में 21 है, आपको वो 30 दे रहा है, तो 10% वो बना पा रहा है। तो कंसंट्रेटर भी कुछ ना कुछ ऐसा ही कर रहे हैं, मिक्सिंग कर रहे हैं। जैसे कि आरओ के अंदर टीडीएस कंट्रोल लगा होता है। तो लोगों को पता नहीं है, समझना नहीं है, समझाना नहीं है, बस एक परसेप्शन बना लेना है कि सामने वाला फेक है, बेकार है, झूठ बोल रहा है, फर्जी है। साहब मेरे घर तो आगे बता के गया ही नहीं वो दोस्त, मैं बताने नहीं जाऊंगा। हाँ, जो लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे परिवार का हिस्सा, उन तक इंफॉर्मेशन जरूर पहुंचनी चाहिए और उनसे कुछ ना कुछ मेरे पास भी वापस लौट के आएगा। पहली चीज, हमने कंप्रेशर से एयर स्टोर कर लिया। एयर स्टोर करने के बाद में हमने उसे एक एयर सेपरेटर के थ्रू, अब एयर सेपरेटर का मैं एग्जांपल भी आपको देता हूं, आपकी गाड़ी के अंदर लगा होता है जिसको हम एयर फिल्टर बोलते हैं। एयर फिल्टर रस्ट, डस्ट, मॉइस्चर सबको रोकता है आपके इंजन में जाने से। एक पेपर सा लगा होता है उसके अंदर, फोम सा कुछ होता है, पुनः मॉइस्चर को अंदर जाने देता है,
ना ही रस्ट डस्ट को अंदर जाने देता है। तो ऐसा ही कुछ एक एयर सेपरेटर होता है, 20-22 हज़ार रुपये का बड़ा सेपरेटर आपको मिल जाएगा। दिल्ली में काफी कंपनियां बना रही है और ऑल ओवर इंडिया आप कहीं भी सर्च कर लीजिए एयर सेपरेटर फॉर मॉइस्चर, आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। मॉइस्चर खत्म हो गया, अब आपके पास जो एयर बची है, 2 टैंक में स्टोर हो गई आपकी एयर। एक पहले रॉ हमने स्टोर किया, फिर हमने एक एयर सेपरेट करके मॉइस्चर सेपरेट करके स्टोर कर लिया। अब जो एयर मेरे पास है उसमें मॉइस्चर नहीं है, यानी कि इसमें मॉइस्चर नहीं है तो मेरे पास वो ऑक्सीजन अच्छे से काम आएगी, क्योंकि वो ऑक्सीजन मॉइस्चर फ्री है, मेरी फ्लेम को डिप नहीं करेगी। मेजर टास्क यहां आता है नाइट्रोजन ट्रैप करने का। तो दोस्तों इसका एक बहुत जेन्युइन केमिकल आता है, बहुत सस्ता भी है, मैं समझता हूं 30 से 40 रुपए किलो वो शायद केमिकल आता है, जियोलाइट। जियोलाइट ये केमिकल की टेंडेंसी होती है, इसके पेबल्स आते हैं छोटे छोटे, उसकी टेंडेंसी होती है इसकी जो पोरोसिटी है, अगर आप उससे ऑक्सीजन को एयर को फ्लो करेंगे तो ऑक्सीजन को तो वो 90% ऑक्सीजन को तो वो पास कर देगा, जो नाइट्रोजन है उसको वो ट्रैप कर लेगा फॉर अ टाइम बीइंग, छोटे से टाइम पीरियड के लिए। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, इस टाइप के जो सिलेंडर्स लगे होते हैं कंसंट्रेटर के अंदर, दैट इज कॉल्ड पीएसए। पीएसए लगे होते हैं, 2 सिलेंडर्स लगे होते हैं एक कंसंट्रेटर के अंदर। पीएसए की लाइफ लगभग 4000 घंटे होती है, उनके जो नॉर्मल पीएसए होते हैं उनमें। जियोलाइट का काम ये होता है कि वो ट्रैप कर लेता है नाइट्रोजन को। अब मैं इसको बड़े आसानी से समझाता हूं। एक नंबर 1 सिलेंडर नंबर 1, सिलेंडर नंबर 2, पीछे से मैंने मॉइस्चर फ्री ऑक्सीजन इसके अंदर इन करी। ये वीडियो बेसिकली मैं ग्रीन स्क्रीन पे बनाने वाला था, पर दोस्तों चूंकि कल की पोस्ट में मैं डाल चुका हूं पोस्टर इसका या थंबनेल इसका, तो मुझे लगा कि शायद अगर डिले करता हूं तो फिर वो लोग जो फेक वाले हैं ना वो एक्टिव हो जाएंगे, फेक बहुत फेक है, सब कुछ फर्जी है। तो उनके लिए मुझे बिना ग्रीन स्क्रीन की वीडियो बनाना पड़ा, जो कि मेरे पास घर पे ग्रीन स्क्रीन नहीं, मेरे ऑफिस में है, तो मैं ऑफिस नहीं जा पा रहा हूं। 2 सिलेंडर्स हैं, सिलेंडर नंबर 1, सिलेंडर नंबर 2, दोनों के पीछे से मैंने जब ऑक्सीजन इसके अंदर डाला तो ऑक्सीजन दोनों से निकलनी शुरू हो गई और नाइट्रोजन ट्रैप हो गई। अब वो नाइट्रोजन रिलीज करनी है मुझे, तो उसका एक सर्किट डेवलप होता है जो कंसंट्रेटर में लगा होता है, या जो ऑक्सीजन प्लांट आपको देने वाला है बंदा उसके अंदर, वो क्या करेगा, जब पीएसए 1 से ऑक्सीजन रिमूव हो रही होगी, आगे जा रही होगी, तो वो नाइट्रोजन को ट्रैप कर रहा होगा, और जब वो उसका टाइम बंद हो जाएगा तो इस फ्लो को वो रोक देगा वॉल्व के थ्रू और दूसरे को शुरू कर देगा, यानी कि आप ऑक्सीजन यहां से जानी शुरू हो गई। तो इतने टाइम में वो पीएसए 1 का जो नाइट्रोजन था वो एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देगा। अब सेम साइकिल दोबारा दूसरे पीएसए 2 के साथ होगी। पीएसए 2 की जब ऑक्सीजन स्टॉप हो जाएगी तो पीएसए 1 से ऑक्सीजन जाने लगेगी और पीएसए 2 की जो नाइट्रोजन ट्रैप हुई थी वो वापस एटमॉस्फेयर में निकल जाएगी। ये साइकिल चलती रहेगी जब तक कि वो आपका प्लांट काम कर रहा है। और जियोलाइट कभी भी ट्रैप करके खराब नहीं होता है, उनकी अपनी साइकिल के हिसाब से कंसंट्रेटर वाले वो कहते हैं कि फिल्टर्स चेंज कर लीजिए, और लगभग 4-4.5 हजार रुपए का वो फिल्टर बेचते हैं उसी केमिकल को, जियोलाइट को। तो ये एक तरीका है जिससे वो इसको फिल्टर करके देगा, फिर उसको आगे फिर स्टोर करना है आपने, क्योंकि कंप्रेस ऑलरेडी वो स्प्रेड आउट हुआ है, कंप्रेस्ड एयर तो है नहीं उसमें, फ्लो तो है नहीं उसमें, फिर एक आपको वैक्यूम पंप लगा के उसमें फ्लो जनरेट करना है, जिससे एक अच्छी स्टोरेज में कंप्रेस करके वो आपके पास स्टोर रहे जब आप उसे कंज्यूम कर रहे हो। तो 3 काम हमारे पास यहां होंगे। पहला, कंप्रेशर हमारे पास है, पीएसए हमें खरीदने हैं, बनाने हैं, या जिससे भी हम ले रहे हैं वो अच्छे पीएसए हमें देगा। पीएसए के बाद में जब हमने नाइट्रोजन रिमूव कर दिया, या एयर सेपरेटर के बाद में और नाइट्रोजन रिमूव करने के बाद हमने उसे वापस से स्टोर किया और उस ऑक्सीजन को हम यूज कर सकते हैं। वो ऑक्सीजन अगर 70%, एक सेंसर और खरीदना पड़ेगा, ऑक्सीजन सेंसर हमें खरीदना पड़ेगा जो कि सेंस करके बताएगा कि इस एयर में कितने % ऑक्सीजन है। अगर वो 50% ऑनवर्ड है, 50, 60, 70, 80 जितनी परसेंटेज बढ़ती चली जाएगी, आपकी ऑक्सीजन की प्योरिटी बढ़ती चली जाएगी और आपका रिएक्शन विद एलपीजी बढ़ जाएगा, वहां नाइट्रोजन नहीं होगी। तो आप जब प्लांट खरीद रहे हो तो पहली बात तो जल्दबाजी मत कीजिए और समझ के कि क्या ये काम हम कर सकते हैं। देखिए मेरी वीडियो ये वो लोग भी देख रहे हैं जो नए हैं और वो लोग भी देख रहे हैं जो बड़ी इंडस्ट्री चला रहे हैं। तो देखिए छोटी इंडस्ट्री वाला तो ऑक्सीजन के इतने बड़े झाड़ में नहीं पड़ेगा, बट जो बड़ी इंडस्ट्री चला रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के जुड़िए सर। कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, मुझसे बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास है। अगर हम लोग आपस में अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करेंगे तो शायद कुछ ऐसा बना पाएंगे जो सस्ता भी होगा और इफेक्टिव भी होगा और सारी इंडस्ट्री ऑक्सीजन के इस बंधन से निकल जाएगी। ये पेंडेमिक बहुत कुछ सिखा के जाने वाला है। इस पेंडेमिक, पिछले पेंडेमिक ने कुछ मशीन हमसे बिल्डअप कराई थी और ये मशीन अगर मैं सही दिशा में काम कर रहा हूं और आप लोगों का मार्गदर्शन मिलता रहा,
अनुराग जी, अनिल जी, चंद्रपाल जी, बाकी सारे लोग, वीके सिंह सर से, सब लोगों से अगर मुझे मार्गदर्शन मिलता रहा तो यकीन मानिए 21 लाख तक लगभग 80% इंडस्ट्री में ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो खुद से अपनी ऑक्सीजन बिल्डअप करेंगे अपने यूजेस के लिए, और आगे कभी ईश्वर ना करे दोबारा पैंडेमिक का लौटा तो हमारी इंडस्ट्री बंद नहीं होगी। वो जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं आज भी चाहें तो 50 लाख, 1 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ खर्च करके अपना प्लांट लगा सकती हैं, पर वो इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे। समय रहते अगर उन्हें इन्फॉर्मेशन होती तो वो शायद ये काम कर भी लेते। तो दोस्तों, इस पे विचार करना बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन की, फिर मैं कह रहा हूं, ऑक्सीजन की आपको जरूरत केवल टेम्परेचर हाइक करने के लिए है, बाकी किसी चीज के लिए नहीं। किसी भ्रांति में बताइए कि क्रैक आ रहा है, हम इससे अगर बर्निंग कर रहे हैं तो वो क्रैक आ रहा है। कौन बेवकूफ है भाई? आपने करके देखा है? आपने नॉर्मली पॉट के अंदर टेम्परेचर मेंटेन करके 500 डिग्री का, और उसमें से आपने जाली बना ली, क्या जाली में क्रैक आता है? उस पर तो कोई ऑक्सीजन अलग से नहीं डाल रहे आप। जब एक 6 mm की, 5 mm की जाली को आप घुमा लेते हो, लेड अगर अच्छा होता है तो वहां क्रैक नहीं आता। तो अल्लाह के बंदो, एक बात बताओ, आप जब सेल बर्न कर रहे हो वहां क्रैक कैसे आएगा? आपने किया नहीं। आप खुद भी मिसगाइड हो रहे हो और दूसरों को भी मिसगाइड कर रहे हो। अगर आपने किया होता तो ऐसा नहीं होता, क्रैक नहीं आता। करिए। हाँ, स्लो प्रोसेस है सर। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, प्रोडक्शन स्लो रहेगा ही, क्योंकि आपका ना तो कारीगर इतना एफिशिएंट है, ना पीछे एलपीजी में इतना प्रेशर है, ना ऑक्सीजन में इतना प्रेशर है, और ना अभी आप 10, देखिए 2 तारीख को कर्फ्यू, 3 तारीख को कर्फ्यू लगा है, आप 15 दिन में कितना कर पाएंगे? इतनी चीजों को समझ के, इतना डाटा कलेक्ट करके मैं लेके आया हूं आपके सामने, इतना ही मैं अभी कर भी पा रहा हूं, क्योंकि मुझे अपना काम बाकी भी देखना है, परिवार को इस कोरोना से बचाना भी है। बातें हो सकता है इधर उधर की हो रही हो, पर जो लिटरली फैक्ट है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। और मेरा रिक्वेस्ट उन सारे लोगों से जिनके पास ज्ञान है, दोस्त अगर कुछ देंगे तो यकीन मानिए जितना आप देंगे उससे डबल मैं आपको वापस करूंगा, क्योंकि मेरे पास जो आएगा ना वो आप जैसे और 4 भाइयों का भी आएगा, और वो भी मैं आपको एक फॉरवर्ड करने वाला हूं। मुझे आपसे कोई पैसों की महत्वाकांक्षा नहीं है, मुझे केवल जो मेरे पास है वो मैं स्प्रेड कर रहा हूं, जिससे कि लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे, और जो नए लोग हैं वो उस ट्रैप में ना फंसे कि बड़ी इंडस्ट्री सर्वाइव करती हैं, या जो गिल साहब ने बैठ के कह दिया कि इंडस्ट्री बंद, ऑक्सीजन नहीं है तो इंडस्ट्री बंद रहेगी। अब इंडस्ट्री बंद नहीं होगी।